अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके पास जो रखा हुआ स्टॉक होता है जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसे आप किस तरह से अपनी इन्वेंट्री ओपनिंग का हिस्सा बनाते हैं। और उसके बाद हमने आपको उसका पूरा प्रोसेस जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको समझाया था। अब इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि जब आप इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर उसके बाद फर्दर जब आप दोबारा से इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से उसको परचेज़ किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के अंदर इन डिटेल समझाएंगे। और उसके दो कंडीशंस होती हैं उसकी, जिसमें एक जो है वो कैश परचेज़ होती है और एक क्रेडिट परचेज़ होती है। तो सबसे पहले हम आपको इंशाल्लाह कैश परचेज़ जो है उसके हवाले से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है उनको आसानी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम परचेज़ में जाते हैं और परचेज़ में जाने के बाद कैश परचेज़ जो हमारा पहला ऑप्शन है इसके अंदर हम जाते हैं। ये हमारे सामने कैश परचेज़ खुल चुकी है और इसमें हम जब अपनी न्यू परचेज़ कोई भी बनाने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले हम जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद रेफरेंस आ जाता है। अच्छा, जो रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी दे सकते हैं, वट एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से कैश के ऊपर परचेज़ की, उसने आपको अपना बिल दिया और जो बिल के ऊपर सीरियल नंबर होता है या कोई भी नंबर या कोई नाम आप उसके ऊपर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं नंबर लिख लेता हूँ कि भाई बिल का नंबर था 101 और एंटर करा होलसेल। अच्छा, ये होलसेल जो टाइप पर मैं आया हूँ, इसमें दो तरह की टाइप होती है, एक रिटेल होता है, एक होलसेल होता है। तो होलसेल ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो होलसेल पर आता है और होलसेल के ऊपर जो आइटम होता है उसकी जो कंपनी की प्राइस लिस्ट होती है वही रेट जो है वो लेकर आता है। और रिटेल प्राइस जो होते हैं वो फिर हम मैनुअली जो है वो इनपुट करते हैं कि भाई हमें रिटेल के ऊपर हमने परचेज़ किया है और इतने का आइटम जो है हमें इस वक्त परचेज़ करते हुए मिला है। फिर हम एंटर करते हैं, हम नेम पर आ जाते हैं। नेम पर आने के बाद हम यहाँ पर जिस बंदे से परचेज़ कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उसका नेम डालना चाहते हैं तो नेम डाल देते हैं। अगर हम उसको कुछ नहीं लिखते और ऐसे एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेता है, कैश परचेज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाता हूँ, नेम मेंशन नहीं करता। और इसी तरह से रिमार्क्स के अंदर ये होता है कि मैं जो भी आइटम परचेज़ कर रहा हूँ उसका कोई भी रिमार्क्स लिख सकता हूँ या जो भी चाहता हूँ रिमार्क्स के तौर पे यहाँ पर लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ अपना। तो इसके अंदर मिसाल है, मैं लिख लेता हूँ परचेज़ ब्रेक केबल। अच्छा, दैन फिर मैं एंटर करता हूँ, कोड पर आकर जाता हूँ। कोड पे आने के बाद फिर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे सामने ये आप देख रहे हैं आइटम पैनल जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर मैंने ब्रेक केबल लिखा और ये देखें मैंने शुरू के 3-4 वर्ड लिखे हैं और नीचे जो है उसकी सर्चिंग दोबारा स्टार्ट हो गई आइटम की। अब इसके अंदर से मैं जाकर अपना जो है वो आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मैं इस क्रेट के अंदर आ चुका हूँ और मैंने इसके अंदर कहा कि मैंने ब्रेक केबल परचेज़ की है CD70 की, क्राउन लिफन की, और 100 क्वांटिटी मैंने उसकी परचेज़ की है 143 के हिसाब से। ये प्राइस लिस्ट जो कंपनी की है ये वोट करा रही है। तो मैंने कहा मुझे इसी प्राइस लिस्ट के अंदर जो है वो कैश के अंदर ये आइटम मिला है, तो मैंने एंटर किया, ये आइटम नीचे ऐड हो गया। इसी तरह से फिर मैंने दोबारा से एंटर करा तो ये आइटम मेरे पास दोबारा पैनल आइटम का खुल गया। और फिर एंटर करके मैंने कहा मैंने 125 की ब्रेक केबल परचेज़ की है और ये भी 100 क्वांटिटी परचेज़ की है और इसका रेट 178 है। इसी तरह से मैंने एंटर करके इसको भी नीचे ऐड कर लिया अपने पास। अच्छा, अब मुझे कैश के ऊपर चूँकि आप देख रहे होंगे राइट साइड के ऊपर ये डिस्काउंट पॉलिसी खुली हुई है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था इन्फॉर्मेशन के अंदर कि हम एक पॉलिसी जो है वो हर कस्टमर की एक डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो जनरेट करते हैं, उसी के अंदर हम एक कैश के लिए भी जो है वो डिस्काउंट पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं।
ये हम इंफॉर्मेशन मार्केट डिस्काउंट पॉलिसी में आते हैं और इसमें जो नंबर 1 होती है हमारी, ये हमारी कैश के लिए होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेम के अंदर सब में कैश कैश जो है वो लिखा हुआ आता है। और बाकी ये कि ब्रांड आ रहे हैं, ब्रांड के अंदर जो है वो डिस्काउंट, ब्रांड क्या के बराबर में डिस्काउंट परसेंटेज उनकी जो है वो डिफाइन है। तो ये एक पॉलिसी हम जो है ये कैश की बनाते हैं, जो कि हमारी कैश परचेज रिटर्न, कैश परचेज रिटर्न और कैश परचेज क्लेम, इसी तरह से कैश सेल्स रिटर्न और कैश सेल्स क्लेम के ऊपर जो है ये 6 फॉर्म्स जो हमारे हैं, इन 6 फॉर्म्स के ऊपर ये पूरी की पूरी डिस्काउंट पॉलिसी जो है अप्लाई हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है ग्राउंडली फंड पर हमें 13% कैश में मिलता है, तो हमने यहाँ डिस्काउंट में जाके डिस्काउंट के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये डिस्काउंट वाला जो कॉलम है, रेट के बराबर वाला सेकंड लास्ट कॉलम, इसके अंदर डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी। और ये जो रेट है क्वांटिटी के बराबर वाला है, इसके ऊपर इसकी परसेंटेज का कि जो इम्पैक्ट होगा वो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अमाउंट बराबर वाली जो है ये भी चेंज हो जाएगी। ये मैं डिस्काउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आप 13% अप्लाई हो चुका है 143 के ऊपर 13% डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई हुई और उसका रेट यहाँ पर आपने देखा चेंज हुआ, साथ ही उसकी अमाउंट भी चेंज हो गई। अब जो टोटल अमाउंट है मेरी वो है 27927, जो कि पहले थी 32100, जो कि ग्रॉस में आपको नज़र आ रही है। तो अब मैं उसको कैश जो है मिसाल के तौर पे मेरा बिल बनता है 27,927 रुपये का, तो मैंने उसको 27,920 रुपये पे कर दिए। तो जैसे ही मैंने कैश पेड किया यहाँ पे तो देखें यहाँ पर नीचे जो है वो डिस्काउंट में ऑलरेडी 7 रुपये जो पीछे बच रहे थे वो भी डिस्काउंट के अंदर चले गए और बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो गया। अब मैंने जाकर इसको यहाँ से सेव कर दिया। ये आपके सामने इनवॉइस नंबर 3 जो है परचेज़ की सेव हो चुकी है और इसको मैंने यहाँ से कैंसिल करके और यहाँ से इसको रिपोर्ट पे क्लिक करा तो ये मेरे पास इसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखें 27,927 की जो है ये कैश परचेज़ हो गई है मेरे पास। इसको मैं यहाँ से क्रॉस से बंद कर देता हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये आइटम मेरे पास इन्वेंट्री आइटम में ऐड हो चुके हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री आइटम में आके आइटम लिस्ट और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा ब्रेक केबल, तो ये देखें ब्रेक केबल के अंदर 100 आइटम क्वांटिटी परचेज़ हो चुकी है, CD70 की और CG125 की, दोनों की 100 क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो जैसे ही मैं परचेज़ करता हूँ तो परचेज़ करते के साथ ही जो है बैक एंड पर अकाउंटिंग एंट्री भी एक पोस्ट होती है और उसमें जो है वो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाता है और इन्वेंट्री परचेज जो है वो डेबिट हो जाती है। तो ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें इसके ऊपर जो वाउचर मेरा जो क्रिएट हुआ है वो वाउचर नंबर ये है CP00003। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ गया वाउचर एंट्री पे और यहाँ आने के बाद मैंने इसको वाउचर नंबर के ऊपर पेस्ट किया। देखें, ये देखें आपके सामने ये मेरी एंट्री जो है जर्नल एंट्री पोस्ट हो चुकी है। तो जिसके अंदर क्या है कि इन्वेंट्री परचेज हुई है मेरी 32,100 की और उसके ऊपर मुझे कैश के ऊपर डिस्काउंट मिला है 4,180 रुपीज़ का। देन कैश मैंने पे किया है 27,920 रुपीज़ का। तो ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री भी बैक एंड पे जो है वो साथ साथ पोस्ट हो रही होती है और कैश क्रेडिट हो रहा होता है, इन्वेंट्री परचेज डेबिट हो रही होती है उसमें साथ साथ डिस्काउंट जो मिलता है तो वो भी हमारा जो है क्रेडिट होता है। तो ये था दोस्तों हमारा कैश परचेज़ और इसके साथ साथ जो है वो परचेज़ के अंदर कैश परचेज़ रिटर्न भी है, इसे भी आप देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट है आपके पास और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा वो नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो। तो हम यहाँ से आते हैं और आने के बाद हमने वही न्यू पर क्लिक करना होता है। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमने एंटर करा रेफरेंस नंबर में, अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो लिख लेते हैं और उसके बाद हमने जो है नेम पेशा खाली छोड़ दिया और यहाँ पर हमने लिखा कि रिटर्न ब्रेक केबल CD70। इंटर करा कोड पे आ गया। कोड पे आने के बाद फिर इंटर करा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन पर आ गए, यहाँ पे हमने वही ब्रेक केबल ली CD70 इंटर करा, ये आगे हमने कहा 10 पीस हमने इनको इसी रेट से वापस रिटर्न कर दिए
और यहाँ जाके डिस्काउंट परसेंटेज हमने अप्लाई करा दी और उसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट हो गई 1244 रुपये की। अच्छा, अब जब मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे स्टॉक में से 10 पीस को माइनस कर देगा और साथ साथ उसके पीछे एक दोबारा से अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने इसको जा कर के सेव किया है और यहाँ मेरा वाउचर नंबर, ये इनवॉइस नंबर 3 जो है रिटर्न नंबर सेव हो चुकी है और इसका भी वाउचर नंबर जो है वो ये बन चुका है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसे यहाँ से जाके वाउचर एंट्री पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें आप कि ये आपके सामने जो है वो वाउचर ओपन हो चुका है जिसमें कैश मेरे पास डेबिट हुआ है, यानी मैंने कैश परचेज़ रिटर्न की है। तो कैश परचेज़ रिटर्न की सूरत में आइटम मेरे पास से माइनस हो गया और कैश मेरे पास डेबिट हो गया है, रिसीव हो गया दोबारा। और उसके बाद ये है कि हम यहाँ से आते हैं इन्वेंट्री आइटम्स में। यहाँ से आने के बाद मैं आपको आइटम लिस्ट में जाके दिखाता हूँ ब्रेक केबल। ये देखें आप, ब्रेक केबल अब मेरे पास 90 रह गई है, यानी कि 10 क्वांटिटी उसकी मैं जो है रिटर्न कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस था, कैश परचेज़ जो हम करते हैं आइटम को वो किस तरह से करते हैं, और रिटर्न अगर कोई करनी पड़ती है कैश के अंदर आइटम की तो वो किस तरह से की जाती है। अच्छा, इसका जो तीसरा फॉर्म है क्लेम का वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये बेसिकली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब जो मैंने परचेज़ किया है पहले मैं उसको आगे जब सेल करूँगा, सेल के बाद जब मुझे वहाँ से आगे से कोई क्लेम पर वापस रिसीव होता है देन फिर मैं यहाँ से जो है उसको क्लेम करता हूँ, तो फिर वो क्लेम स्टॉक से उसको लेस करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी जिसके अंदर हमने कवर किया है परचेज़ के अंदर कैश परचेज़ का सेक्शन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रेडिट परचेज़ जो है उसको कवर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि उसके अंदर हम क्रेडिट परचेज़ जो होती है वो किस तरह से की जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से वर्किंग ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्रेडिट परचेज़ जो है वो उसके डिटेल जो है वो इंशाल्लाह समझाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।